नमस्कार डॉक्टर एपी सिंह साहब। मैं संजीव चौहान हूं, स्टेट मिरर हिंदी, नई दिल्ली से। और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ फौजदारी वकील। डॉक्टर एपी सिंह साहब, एक बहुत अहम मुद्दा इस टाइम उछला हुआ है भारत में। वरिष्ठ वकील अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक अपील दायर की हुई है उन्होंने, कि जो भारत में शारीरिक संबंध स्वेच्छा से बनाने की उम्र जो है वो 18 साल से 16 साल कर दी जाए। इसके पीछे इंदिरा जयसिंह का क्या मकसद होगा? नहीं, निश्चित तौर पर यह मकसद तो पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ाने वाला है। हमारे देश में आजादी के 78 वर्ष हो चुके हैं, इसके बावजूद अभी हम बाल विवाह से लड़ रहे हैं। चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे उड़ीसा हो, बहुत सरकारें, राज्य सरकारें इस बात से लड़ रही हैं कि किसी तरह से बाल विवाह रोका जा सके। बाल विवाह यानी कि 18 से कम उम्र के विवाह हो रहे हैं। हमारी WHO क्या कहती है? दुनिया की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO क्या, वो कहता है 18 एज ही, उससे ऊपर है नीचे का मतलब नहीं बनता है फिजिकल रिलेशन के। ठीक है। स्कूल लेवल पर जब बच्चा ठीक है। 12वीं करता है, 12 और 5 17 साल का होता है जब वो बच्चा 12वीं पास करता है, बेटी पास करती ठीक ठीक है। है। अब उसमें आप स्कूल लेवल पर ये करना चाहते हैं, स्कूल लेवल पर फिजिकल रिलेशन चलाना चाहते हैं, स्कूल लेवल पर प्रेगनेंसी कराना चाहते हैं, स्कूल लेवल पर अबॉर्शन होना चाहे, अगर इस समय अनचाहे गर्भ होने लगे तो उस बेटी का क्या होगा? हमने बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई, बेटी बढ़ाई, हमने देश की मां में राष्ट्रपति बेटी बनाई, हमने एयर सर्विसेज में, इसरो में, भारत में, संसद में, सुप्रीम कोर्ट में, मीडिया में, सब जगह, विज्ञान में, कृषि में, हर जगह बेटी को बढ़ाने का काम किया। हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर लड़के दिखा दिया 2 बेटियों ने। डॉक्टर एपी सिंह जी साहब, वरिष्ठ फौजदारी लॉयर, महिला अधिवक्ता भारत की। इंदिरा जयसिंह खुद भी महिला हैं। वो यूरोप में नहीं जन्मी है, भारत में जन्मी है। उनका यह तर्क है कि अगर ये उम्र 18 से घटा के सहमति से संबंध बनाने की अगर कर दी जाए 16, तो अपराध जो है महिलाओं के प्रति वो कम हो जाएंगे, रेप की घटनाओं में कमी आ जाएगी। एक वकील हैं आप भी, आप क्या सोचते हैं? नहीं, अपराध कम, देखिए पाश्चात्य सभ्यता की वजह से उसको हावी करने के लिए आपने लव डे, किस डे, डे, वैलेंटाइन डे, येलो डे, रोज डे, पर्पल डे, ब्लैक डे, व्हाइट डे, ये सब चला दिए, पाश्चात्य सभ्यता चला दी। बिन फेरे हम तेरे चल गए, लिव इन रिलेशनशिप आ गई। लिव इन रिलेशनशिप की जब हिंदी करके देखेंगे तो शर्मिंदा हो जाता है। पुरुष भी, समाज भी, धर्म भी, जाति भी, क्षेत्र भी, भाषा भी, संप्रदाय भी। हमारे यहाँ विवाह एक संस्कार है, विवाह एक रीति रिवाज है, परंपरा है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक, हम गरीब अमीर हो सकते हैं, हम गोरे काले हो सकते हैं, हम लंबे चौड़े हो सकते हैं, हमारी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन विवाह हमारे यहाँ संस्कार है। उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है। मतदान का अधिकार हमारे यहाँ 18 से ऊपर दिया जाता है। मतलब बच्चा मतदान नहीं कर सकता, राजनीति में भाग नहीं ले सकता, फिजिकल रिलेशन बना सकता है, यौन सुख लेने के उसमें पड़ सकता है। ये उचित नहीं है किसी तरह से भी इसको। ना सामाजिक रूप से हमारे यहाँ धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, डॉक्टर साहब, चरित्र गया डॉक्टर तो साहब इसके डॉक्टर चला साहब जाता। मैं वही पूछ रहा हूँ। एक पॉइंट बहुत गहरा, बार बार यही पूछ रहा हूँ, लाना चाहता हूँ आपको उस जगह, कि आखिर इस उम्र घटाव के पीछे कहानी कहां से शुरू हुई होगी? ये पाश्चात्य सभ्यता को भारत में लादना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो लिव इन रिलेशनशिप को ले आए। ये वही लोग हैं जो सेम सेक्स मैरिज के लिए केस डाला गया। आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं चौहान साहब, आपका चैनल स्टेट मिरर हिंदी पूरी दुनिया में देखा जाता है, करोड़ों लोग उसको देखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, एक सीखने के लिए देखते हैं। निष्पक्ष, निर्भीक, निडर पत्रकार हैं आप। सेम सेक्स मैरिज इस देश में आया, भारत सरकार ने खड़ी हुई अपोज में, हम भी लड़े, कितने एनजीओ लड़े उसके लिए कि हमारे अननेचुरल सेक्स, इसका क्या मतलब, आप प्राकृतिक सेक्स
क्या मतलब? जो प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक आधारित है, जो उम्र निर्धारित है सेक्स की, उस उम्र में करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आप प्राकृतिक रूप से क्यों करेंगे जो अननेचुरल है? यहाँ देश में अननेचुरल को भी नेचुरल बनाने जा रहे हैं, यहाँ देश में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने जा रहे हैं, नहीं नहीं यहाँ इस नहीं, तरह की पाश्चात्य सभ्यता को लाना चाह एपी सिंह साहब, ये मतलब जो याचिका दायर की गई है 18 साल से उम्र कम करके 16 साल सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की, उसके पीछे वरिष्ठ वकील, महिला वकील भारत की इंदिरा जयसिंह जी, वो ये कहती हैं कि ये जो सिफारिश अगर वो करवा रही हैं या इसको लागू करवाने की कोशिश में हैं वो, तो उन्होंने एक तर्क दिया है, संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया है कि यौन स्वायत्तता मानव गरिमा का हिस्सा है और इसको लागू होना चाहिए। यौन स्वायत्तता उम्र की भी है, माता पिता की भी है, स्वास्थ्य की भी है। बच्ची बढ़ रही होती है, बच्ची पढ़ रही होती है, बच्ची अभी कॉलेज लेवल पे है, वो प्रेगनेंसी में जाएगी, गर्भ को सुरक्षित करेगी कि 12वीं का एग्जाम देगी, क्या करेगी उसके बाद? अगर आप सेक्सुअल रिलेशन को वैध बनाते हैं 18 से नीचे, होगा क्या फिर? वो कॉलेज में जाएगी, बच्चे को गोद लेकर जाएगी, बीए ग्रेजुएशन में, बीकॉम में, बीएससी में, एलएलबी में एडमिशन कराने के लिए बच्चे को लल्ले मुल्ले को गोदी लेकर जाएगी और लिव रिलेशनशिप में आ जाएगा, सेक्सुअल रिलेशन में आ जाएगा, गर्भपात हो नहीं पाएगा, गर्भपात करना गलत है। ये सब हमारे सामाजिक परंपरा के मतलब खिलाफ है। क्या ये डॉक्टर होगा फिर उस समाज? एपी सिंह साहब, ये फ्री सेक्स की तरफ जा रहे हैं, कम उम्र में फ्री सेक्स, अमेरिका बना दो, यूरोप बना दो। हमारा देश, चौहान साहब, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत, हाडा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कर रहा है। हमारा देश सन्नी लियोनी से नहीं चला है साहब। हमारे देश में सत्यवान सावित्री की कहानी बताई जाती है, चलती है हमारी महिलाएं, व्रत करती हैं, जब करवा चौथ का व्रत करती हैं, यमराज भी पीछे हट जाते हैं जब वो चंद्रमा को अर्घ देती है। डॉक्टर एपी सिंह साहब, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका के जवाब में कहा है कि हमको आजादी से लेके और 2025 तक सामूहिक विवाह और ये जो कहना चाहिए बाल विवाह रोकने के लिए पसीना आ गया है। पहले जो 1860 में सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की 10 साल की उम्र थी, उसको बढ़ाकर एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में जो आया, तो उसमें जैसे तैसे 12 साल तक लेके आ पाए, 10 साल से बढ़ा के 2 साल ऊपर कर पाए। फिर 1925 में भारतीय दंड संहिता में संशोधन हुआ और 1929 के शारदा अधिनियम यानी बाल विवाह निरोधक कानून जो बना, उसमें उम्र बढ़ा के 12 से 14 साल हो पाई थी बामुश्किल। अब उसके बाद फिर अगला आता है 1940, तब भारतीय दंड संहिता में संशोधन के माध्यम से 16 साल की उम्र को 1978 में आते आते बाल विवाह निरोधक अधिनियम में संशोधन फिर किया गया और तब जाके 18 साल हुई। मतलब आप समझिए 60, 65, 70 साल या 80 और 100 साल भी कह लीजिए, अगर 1860 का गिनिए तो, है ना, वो तो बहुत ऊपर चला गया। सवाल ये 100 साल का इतिहास एकदम बदल दिया जाए, जिसमें पीढ़ियां गल गई भारत की बाल विवाह प्रथा रोकने के लिए, कम उम्र में शारीरिक संबंध बनाने के लिए। अब इंदिरा जयसिंह जी को क्या कीड़ा कुल बुलाया, सिर्फ इतना कि ये स्वायत्तता दी जाए, 18 से उम्र घटा के 16 साल कर दी जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो निश्चिंत होकर अपना शारीरिक संबंध बना सकें, रेप के मामले न दर्ज हो, छेड़छाड़ के मुकदमे न दर्ज हो। क्या है इसके पीछे रणनीति? क्या बाकी अपराध कम हो जाएगा इससे? अपराध कम करने की बात नहीं है, हमारी बेटियां बढ़ ही नहीं पाएंगी। अब आप दूसरा आंकड़ा देखिए, पिछले आंकड़े जब से थे, जब 14, 15, 12, 10 साल थी, बेटियां क्या कर पाती थी? बेटियां कहाँ पढ़ पाती थी? कितनी बेटियां आईएएस थी, कितनी बेटियां आईपीएस थी, कितनी बेटियां मीडिया में चलाती थी? हाँ, सरोजनी नायडू थी, झांसी की लक्ष्मीबाई थी, इक्का दुक्का। लेकिन आज हमारी आधी आबादी पूरी तरह से हर जगह एक्टिव है। हर क्षेत्र में देखिए, सड़क पर देखिए, फैक्ट्रियों में देखिए, एम्प्लॉयमेंट में देखिए, मेट्रो में देखिए, हर जगह चलाने की बेटियां बढ़ी हैं, बची हैं, फिर पढ़ी हैं। जब पढ़ेंगी तब आगे बढ़ेंगी, उसको एजुकेशन को जोड़ना पड़ेगा। जब वो बीए नहीं कर पाएंगी, बीकॉम नहीं कर पाएंगी, बीएससी नहीं कर पाएंगी, कहाँ से वकील बनेंगी, कहाँ से इंजीनियर बनेंगी, कहाँ से मास मीडिया करेंगी, कहाँ से इसरो में जाएंगी? तो डॉक्टर साहब, जो चीजें आप देख रहे हैं एपी सिंह साहब,
वो यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी देखेगा इंदिरा जयसिंह जी की अपील पे देखेगा, बात करते पे? बिल्कुल देखेगा। ये तो चरित्रहीनता का पैमाना बढ़ाने जा रहे हैं। सोचो ना, आप बच्ची जब सेक्सुअल रिलेशन होंगे तो प्रेगनेंसी कंसीव होगी। जब प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो वो अपना एडमिशन कराने जाए, बच्चे को स्तनपान कराए, अपनी गर्भावस्था को देखे, अपने विटामिन डी की गोली ले, आयरन की गोली ले, अपना संपूर्ण आहार ले, एग्जाम दे, पढ़े, टेस्ट दे, किताबें पढ़े, शादी की सोचे। शादी से पहले ऐसा, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश में बिन फेरे हम तेरे को वैलिड करा लिया और हमारे समाज के सिस्टम को तोड़ दिया। मतलब विवाह संस्कार था, है, रहेगा। डॉक्टर एपी सिंह साहब मेरी इस बात से इसका मतलब सहमत होंगे, जो मैं आपको समझ पा रहा हूं कि गर्भ में अगर बच्चियों की कत्लेआम रोकने की कोशिशें कामयाब होती दिख रही हैं, तो अब पली पलाई 14 साल की या 16 साल की बच्ची को कम उम्र में रेप का शिकार, शारीरिक संबंधों का शिकार करके उसको गर्भवती करा के उससे कम उम्र में बच्चों को जन्मा के उसको अकाल मौत के मुंह में इस तरीके से मारने की तैयारी है ये याचिका। बिल्कुल हमारी बेटियों का भी अपमान है, हमारे उन माता पिता का अपमान है जो उन्हें सपने देखते हैं, जो उनको पढ़ाते बढ़ाते हैं, ऊंचा उठाने के लिए काम करते हैं। माँ बाप अपनी बेटियों को ऊंचा करने के लिए अपना तन मन धन लगा देते हैं, खुद भूखे रहते हैं, और आप उसे कानूनी रूप में 16-17 करने जा रहे हैं। इस तरह की बात सोच रहे, मन में भी क्यों आई? ऐसी बात मन में नहीं आनी चाहिए, ये विचारधारा नहीं आनी चाहिए। ये विचारधारा पाश्चात्य सभ्यता को हमारे देश के अंधकार की तरफ ले जा रही है, उसकी तरफ झोंक रही है। शुक्रिया डॉक्टर एपी सिंह साहब, स्टेट में हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए धन्यवाद।